हर खबर पर नजर, हर नजर की खबर। समाज के हर तबके का हाल, हर खबर की गहरी पड़ताल। हम जाते हैं बात की तह तक, क्योंकि आप तक पहुंचाते हैं हम खबर हर पल की, सिर्फ टेक्निया टीवी पर। टेक्निया टीवी पर। टेक्निया टीवी पर। टेक्निया टीवी पर। नमस्कार, मैं आपके साथ वरुण और टेक्निया टीवी में आपका स्वागत है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भारत ने की विदेशों की चीनी खट्टी, सरकार ने किया चीनी निर्यात पर पाबंदी का फैसला। योगी सरकार ने पेश किया बजट, आम जनता की जेब पर योग्य या अयोग्य। 19वीं सदी के सबसे प्रभावशाली समाज सुधारकों में से एक राजा राम मोहन रॉय की जयंती संस्कृत मंत्रालय ने मनाई। सरकार ने चीनी निर्यात पर 1 जून से पाबंदी लगाने का फैसला किया है। गेहूं के निर्यात पर पाबंदियां लग चुकी हैं और ये सब इसलिए क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा चलने वाला यूक्रेन और रशिया का युद्ध दुनिया भर में फूड क्राइसिस की स्थिति पैदा कर चुका है। कई देश घरेलू बाजारों में खाने पीने की चीज़ें को पर्याप्त मात्रा में रखने का उद्देश्य से निर्यात पर रोक लगा रहे हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने बताया है कि प्रतिबंध चीनी की घरेलू उपलब्धता और मूल्य में नियंत्रण बनाए रखने के लिए लगाया गया है। सूची में ये भी उल्लेख है कि TRQ और CXL कोटा के तहत यूरोप और US में प्रतिबंध लागू नहीं होगा। प्रतिबंध 1 जून 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2022 तक है। There is no requirement to export more than 10 million ton of sugar at this point in time from India. योगी सरकार ने गुरुवार को राज्य का 6,15,518 करोड़ का बजट साल 2022 से 2023 पेश किया है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। ये राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट भी था। आम आदमी को इस बजट से क्या फायदा होगा, आइए विस्तार से जानते हैं। उज्ज्वल योजना के तहत लाभार्थियों को साल में 2 सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 साल में पूरे बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती से जोड़ा जाएगा। किसानों को सिंचाई के लिए PM कुसुम योजना के तहत निःशुल्क सोलर पैनल उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में 5 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। धान ग्रेड A का समर्थन मूल्य 1960 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों और अनाथ बच्चों को कक्षा 6 से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान किए जाने के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में प्रत्येक मंडल में एक अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना कराई जा रही है। इसके 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। कृष्ठावर्ण विकलांग भरण पोषण योजना के अंतर्गत 3,000 रुपए प्रतिमाह की दर से 34 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। बुजुर्ग पुजारियों, संतों और पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बोर्ड में गठन होगा। इसके लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। हिंदी व्यांग भरण पोषण अनुदान की धनराशि जो वर्ष 2017 में पूर्व मात्र 300 रुपए प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, इसे बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी की पेंशन की राशि को 500 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। लगभग 3,000 नर्सों को राजकीय मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों में नियुक्ति दी गई। लगभग 10,000 सृजित किए गए हैं जो आगामी कई साल में भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत साल 2022-23 में 800 इकाइयों की स्थापना कराकर 16,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाने का लक्ष्य है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में मनरेगा योजना के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोविड-19 संक्रमण के कारण अनाथ हुए बच्चों के भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए जून 2021 से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संचालन करेंगे।
पात्र बच्चों को 4,000 रुपए प्रति माह की आर्थिक व्यवस्था दी जाएगी। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने ये कहा कि बजट लोगों के लाभ के लिए और भाजपा की चुनाव कार्यक्रम के अनुसार होगा। हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए थे उसके अनुरूप बजट होगा और साथ ही साथ इसमें फोकस होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर, महिलाओं पर, रोजगार सृजन पर और विशेष रूप से समाज सुधारक राम मोहन रॉय, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसां के नाम से भी जाना जाता है, उनके 250वीं जयंती के मौके पर संस्कृत मंत्रालय 1 साल तक कार्यक्रम आयोजित कर रहा। इसका उद्घाटन रविवार को कोलकाता स्थित राजा राम मोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान में किया गया। इस मौके पर संस्कृत पर्यटन और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र मंत्री किशन रेड्डी तथा पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जयदीप धनखड़ कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में राजा राम मोहन रॉय की प्रतिमा का अनावरण किया। राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 22 मई 1772 को हुआ। वे धर्म, राजनीति, कानून और वाणिज्य और कृषि उद्यम, संविधान और नागरिक अधिकारों, महिलाओं के खिलाफ अन्यायपूर्ण व्यवहार और भारतीय गरीबों की भयावह स्थिति में एक साथ रुचि रखते थे। वह एक आधुनिक व्यक्ति थे क्योंकि वह मामलों का अध्ययन अमूर्त या अकादमिक एकांत में नहीं, बल्कि मानवीय सुख और स्वतंत्रता हासिल करने के व्यावहारिक उद्देश्य से करते थे। जो उनके विचार थे वो आज भी कहीं ना कहीं समाज को बेहतर बनाने में प्रोत्साहित करते हैं। जैसे उनका एक विचार था कि यदि विभिन्न धर्मों के तत्वों को एक किया जा सकता है तो मानव जाति भी एक हो सकती है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टेक्निया टीवी।